हेलो दोस्तों, मैं विजय यादव इस वीडियो में एलआईसी के जीवन लाभ के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 936। एलआईसी के काफ़ी सारे प्लान में से ये एक बेहतरीन प्लान है। पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि पॉलिसी लेने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो वो 8 वर्ष है, मतलब कि कम से कम 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये पॉलिसी आप कितने वर्ष के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलआईसी ने आपको 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया गया है 16 वर्ष के लिए, दूसरा विकल्प दिया गया है 21 वर्ष के लिए और तीसरा विकल्प दिया गया है 25 वर्ष के लिए। तो आप अपने पॉलिसी को इन तीनों विकल्प में से किसी भी पॉलिसी टर्म पर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको कितने वर्ष तक पॉलिसी का प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 16 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ वर्षों के लिए छूट मिल जाती है, तो इस पॉलिसी में आपको 6 वर्ष प्रीमियम का भुगतान न करने की छूट मिल जाती है। उसके बाद अगर आपने 21 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म ली है तो यहाँ पर आपको केवल 15 वर्ष तक का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और अगर आपने यहाँ पर 25 वर्ष की पॉलिसी टर्म ली है तो यहाँ पर आपको केवल 16 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब हम देखते हैं कि कितने मैक्सिमम एज के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप 16 वर्ष के लिए टर्म लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 59 वर्ष की मैक्सिमम एज दी गई है। और अगर आप 21 वर्ष की टर्म लेना चाहते हैं तो 54 वर्ष की आपकी मैक्सिमम एज होगी। और अगर आप 25 वर्ष की टर्म लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैक्सिमम एज 50 वर्ष की दी गई है, यानी कि आप 25 वर्ष की टर्म लेना चाहेंगे तो आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम इंश्योर्ड की। मिनिमम सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि बीमा आप कितने लाख रुपए का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको 2 लाख रुपए का भुगतान करना है। इसके बेसिक पर जो भी आपका प्रीमियम होगा वह कैलकुलेशन की जाती है। मिनिमम सम इंश्योर्ड यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपए का दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की, मतलब कि मैक्सिमम बीमा आप कितने लाख रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपके इनकम पर निर्भर करता है कि आपको कितने का इंश्योरेंस मिल सकता है। आइए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि इंश्योरेंस प्लान किस तरह से काम करेगा। इस एग्जांपल में हम बात करेंगे कि पॉलिसी में कितना प्रीमियम होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा और डेथ बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट की जाती है वह आपकी उम्र के बेसिक पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पॉलिसी टर्म के लिए 3 विकल्प दिए गए थे, तो यहाँ पर हम 21 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं। उसके बाद हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 15 वर्ष तक पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद हम सम इंश्योर्ड यानी कि बीमा देख लेते हैं कि आप कितने लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने उदाहरण में 10 लाख रुपए का बीमा मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पहले वर्ष लगभग 56,000 का प्रीमियम देना होगा। उसके बाद आपके बचे 14 साल में आपको हर वर्ष लगभग 54,800 का प्रीमियम देना होगा। इसमें आप 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पॉलिसी के प्रीमियम को पे कर सकते हैं। उसका प्रीमियम भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना आपको प्रीमियम पे करना होगा। आइए अब जानते हैं कि ये इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। तो अभी जो आपकी उम्र है वह 30 वर्ष है, तो आने वाले यहाँ पर 15 वर्षों के लिए आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 वर्ष की है। उसके बाद आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद 6 वर्ष तक कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको 6 वर्ष तक इस पॉलिसी टर्म में छूट मिल जाती है प्रीमियम देने के लिए। उसके बाद जब आपके 21 साल पॉलिसी के पूरे हो जाते हैं तो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान आपका ख़त्म हो जाता है। जब आपकी उम्र 51 वर्ष की हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान आपका ख़त्म हो जाएगा
मैच्योरिटी पर आपको यहाँ पर लगभग 20,87,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है, जिसमें कि 10 लाख रुपए आपका सम इंश्योर्ड होता है, जितने रुपए का भी आपने पॉलिसी ली थी। उसके बाद यहाँ पर आपको लगभग 9,87,000 रुपये का आपको पॉलिसी पर बोनस मिल जाता है। उसके बाद 1 लाख रुपये का आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। ये कुल मिलाकर आपको लगभग 20,87,000 रुपये का अमाउंट आपके पॉलिसी पर मिल जाता है। अगर हम बात करें कि आपने कुल कितना प्रीमियम भुगतान किया है, हमने 15 वर्ष में लगभग 8,23,311 रुपये का भुगतान किया है। ये हमने बात तब की है जब हमारी पॉलिसी के दौरान हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि दुर्घटना होने के केस में कितना क्लेम अमाउंट आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपके पॉलिसी के मैच्योरिटी होने पर यानी कि 21 साल पूरे होने पर आपको 20,87,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट मिल जाता है, जो कि हमारे पॉलिसी का सब इंश्योर्ड है। जितने लाख यहाँ पर आप बीमा लेते हैं उतने लाख यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है, पॉलिसी टर्म हमारे प्लान में 21 वर्ष की थी तो पॉलिसी शुरू होने के बाद पॉलिसी के मैच्योरिटी होने तक कभी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो भी सब इंश्योर्ड होता है वह आपके नॉमिनी को एलआईसी की तरफ से मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपने पॉलिसी चली थी उसका बोनस भी आपके नॉमिनी को मिल जाता है। मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद होती है तो यहाँ पर 10 लाख का जो भी सम इंश्योर्ड अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, साथ में जो भी आपके 5 साल का बोनस अमाउंट होता है वो भी आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, यानी कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु अगर एक्सीडेंट से हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी का कितना अमाउंट मिल जाता है। जो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंटल से हो जाती है तो 10 लाख का अमाउंट आपके पॉलिसी में और मिल जाता है, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर 20 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। इसके साथ साथ जितना पॉलिसी का बोनस होता है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स अलग से ऐड कराना होता है तो जिसका आपको कुछ अतिरिक्त प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन मैंने जो आपको प्रीमियम बताया है वो आपके एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जोड़ कर बताया है, तो आपको इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम पे नहीं करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। इस इंश्योरेंस प्लान में और कौन कौन से बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, तो इसमें लोन की सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपने पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा बेनिफिट्स दिया जाता है पॉलिसी सरेंडर का, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर या बंद करा सकते हैं। उस केस में जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वह आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको अगला बेनिफिट्स मिल जाता है डिफरेंट पेमेंट मोड का। इसमें आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। कई बार पॉलिसी होल्डर प्रीमियम ड्यू डेट पर नहीं दे पाता है तो एलआईसी आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय देती है। अगर आप इस 30 दिन के अंदर अपनी प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं जमा करनी होती है। तो ये जो 30 दिन का समय दिया जाता है वह आपको ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पर दिया जाता है। और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस 15 दिन के अंदर आप प्रीमियम जमा कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है। जो भी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो टैक्स फ्री होती है, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ जो लोग इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं वो अपने आईटीआर में इसके जो भी प्रीमियम को पे करते हैं उसका छूट ले सकते हैं। उसके बाद आपको मोड रिबेट मिल जाता है। जो लोग ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं उनको प्रीमियम का 2% का रिबेट मिल जाता है, और अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम का 1% का रिबेट मिल जाता है। उसके बाद इसमें रिवाइवल का बेनिफिट दिया गया है। आपको पता है कि एलआईसी का प्रीमियम समय पर न जमा करने पर पॉलिसी बंद कर देती है। यहाँ पर एलआईसी आपको 5 साल का अतिरिक्त टाइम देती है। इस टाइम में आप अपने पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं।
इसके बाद इसमें आपको ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जिसे आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दिया गया है। उसके बाद टर्म एश्योर्ड राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर दिया गया है। प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर अगर आप बच्चों की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।